तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 का चौथा नंबर चैप्टर में, जो कि है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चैप्टर 3 को मतलब स्किप करके चले हैं कि स्प्लिट सिलेबस के अनुसार जो आप लोग का अभी हाल ही फिलहाल जो प्रोजेक्टल एग्ज़ाम चल रहा है महीना में, ठीक है, तो उसमें आप लोग का ये जो चैप्टर है ये आप लोग का आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले एग्जाम में क्या आ चुका है, चैप्टर 3 आ चुका है, चैप्टर 3 है ना। तो इस बार आने का संभावना मतलब इसके बाद 3 के बाद कौन आता है, 4 ही आएगा। तो यानी स्प्लिट सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, और आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 सवाल, मतलब ऑब्जेक्टिव में 2, और जो 5 मार्क्स में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है। ठीक है, और वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो यदि आप लोग यहाँ से 5 और 2 7, यदि 7 नंबर आप लोग लाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एकदम भली भांति देखिए अच्छा से कि कहाँ कहाँ से सवाल आता है। ये 5 मार्क वाला सवाल जो है हम बताने वाले हैं आगे का वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव बेस में जो पूछा जाता है एक क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग यानी एक्सरसाइज 4.1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज कितना, 4.1। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो ये समझ ही गए हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के लिए। 5 मार्क्स वाला तो इतना आसान है कि 5 मार्क्स में जितने जो सवाल आता है ना, सबसे आसान आता है इसी चैप्टर से, यानी द्विघात समीकरण से। तो चलिए, तो ये है हम लोग का द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये ax² + bx + c। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद के बारे में। जब बहुपद था ना, बस इतना लिखा हुआ था, ax² + bx + कितना, c, यानी इक्वल और 0 यहाँ पे इक्वल टू लग जाने से क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण। यहाँ पे मतलब ax² + bx + c = क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 जैसे लगा, यहाँ पे जब 0 नहीं था यानी हम लोग का ये टर्म नहीं था, तो ये द्विघात बहुपद था, और इक्वल लग गया यानी ये क्या बन चुका है, समीकरण बन चुका है। और कंडीशन बिल्कुल एकदम सेम, यहाँ पे क्या होगा, a ≠ 0, वहाँ पे भी क्या था, a ≠ 0। ये है द्विघात समीकरण, और 2 चैप्टर में, जो 2 चैप्टर में था वो था द्विघात बहुपद। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें भी क्या है, ये a को क्या बोलेंगे, x² का गुणांक, b को क्या बोलेंगे, x का गुणांक यानी x के पहले जो रहेगा, और c को क्या कहेंगे, अचर पद। क्या पद कहेंगे, अचर पद। और तीनों में a b c जो होगा ये हमारा वास्तविक संख्या होगा। तीनों जो है a b और c, ये तीनों क्या संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, है ना। तथा a ≠ 0, मतलब वही कंडीशन जहां a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जानते हैं कि इससे जो है द्विघात समीकरण ऑब्जेक्टिव में भी इससे आ सकता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, यानी मानक रूप कौन सा है, और कंडीशन लिखा रहेगा साइड में जहां a ≠ 0, तो वही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही। क्या होगा द्विघात समीकरण, ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0। a ≠ 0 क्यों होता है, क्योंकि इसका नाम पड़ा है द्विघात समीकरण, द्विघात नाम पड़ा है। और द्विघात नाम किसके लिए पड़ा है, x² के लिए पड़ा है। यदि इसी का गुणांक यदि 0 हो जाए तो 0 × x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये पद जो है हमारा ये खत्म हो जाएगा। और x² का नाम नहीं रहेगा तो उसका नाम द्विघात पड़ेगा। नाम किसके लिए द्विघात पड़ा है, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्विघात। तो वो हमारा ये पद को जिंदा रहना जरूरी है, और इसको मार कौन सकता है, a को क्या हो के a मार सकता है, a यदि 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म को गायब कर देगा और उसका नाम द्विघात से मिट जाएगा। तो इसलिए रैखिक बच जाएगा, पावर 1 बचेगा, मतलब वो क्या बच जाएगा, रैखिक। तो यहाँ कंडीशन जरूरी है कि a ≠ 0। जब तक ये आप बात नहीं करेंगे तब तक ये पूरा कंप्लीटली द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ एक्सरसाइज जो है हम लोग का 4.1 को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव एक आना एकदम बोल सकते हैं कि 100% है, ये 100% गारंटी है कि आपको 4.1 से एक ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल देगा ही देगा। इसमें से 4 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या पूछता है इसमें, आपको 4 को समीकरण दे देगा, और चारों समीकरण में आपको समझना है, पूछना मतलब ये पूछता है क्वेश्चन में कि इन निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा भी पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, और ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी दोनों सवाल आता है इससे। तो देखते हैं इसके लिए हम लोग जो अलजेब्रा का जो हम लोग का क्या है, जो
फार्मूला है उसको हम लोग को याद रखना जरूरी है। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये जितना सारा फार्मूला है इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको ये अच्छा से याद है तो ठीक है, नहीं तो प्रूफ भी तो होता ही है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर क्या होता है, चलिए बोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। a माइनस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू क्या होगा a माइनस बी। चलिए इतना तो याद रह ही जाता है। हाँ, प्लस वाला का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। यदि प्लस वाला आपको फार्मूला याद है तो माइनस वाला याद रखने का कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है बहुत ही आसान है। क्या होगा, a क्यूब माइनस क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यदि आप लोग याद रखना चाहते हैं, थोड़ा सा हम ट्रिक बता रहे हैं इसको याद रखने का, कोई माइनस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, तो इतना बताइए यहाँ पे b के आगे माइनस लगा हुआ, यानी माइनस जो है ये किसका है, b का है। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी माइनस का पावर में यदि विषम संख्या रहता है तो वो किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए ये माइनस हम लोग मान लेते हैं कि किसके लिए है, ये माइनस बी के लिए है। तो जहाँ b का पावर देख लीजिए यहाँ पे 1 है विषम संख्या तो माइनस लगा, यहाँ पे देखिए b का पावर 2 है सम संख्या है तो प्लस लगा, b का पावर 3 है विषम है तो क्या लगा माइनस। यानी जहाँ पे पावर 3 रहेगा 1 रहेगा यानी विषम संख्या रहेगा, किसका, सिर्फ b का देखना है, क्योंकि माइनस किसके लिए है, b के लिए है। b का पावर जहाँ पे विषम संख्या वहीं पे क्या लगा है, माइनस लगा है। ये देखिए यहाँ पे सम है तो क्या है प्लस। तो इसी तरह हम लोग इसको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, ठीक है, माइनस प्लस में। समझ आ गया। तो चलिए पहला सवाल आ चुका है एक्सरसाइज 4.1 का, कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ जांच करना है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछेगा, 4 गो ऐसा समीकरण दे देगा और उनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, या ये भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं और शॉर्टकट भी बताएंगे इसको कैसे जल्दी करके चेक करेंगे। दिमाग यदि जल्दी लगाना है तो उसमें भी तुरंत चेक कर सकते हैं कि उसमें हम लोग का द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए अभी जो फार्मूला बताया गया ये किस फार्मूला में जा रहा है, देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर के फार्मूला में टूटेगा ये, तो इसको हम लोग साइड में ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो इसी के अनुसार हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो बताइए ए की जगह कौन है x और b की जगह कितना है 1। तो इस फार्मूला में जहाँ जहाँ a है उसके जगह x बैठाएंगे और जहाँ जहाँ b है उसके जगह कितना बैठाएंगे 1। यानी यहाँ काम कर रहा है a की जगह x है और हमारा यहाँ b की जगह कौन है, b की जगह कौन है 1 है। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर, कितना स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है भी 2ab, 2 इंटू ए की जगह कौन है x और b की जगह कितना है 1 प्लस क्या स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना साइड हो गया, लेफ्ट साइड वाला हो गया काम। और राइट साइड में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, साइड में या नीचे लिख सकते हैं फार्मूला। ब्रैकेट के पहले कोई भी संख्या रहेगा ना तो वो जो है ब्रैकेट के बाहर है, मतलब यहाँ इंटू में है तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों के साथ इंटू होगा। 2 इंटू एक्स कितना एक्स होगा 2x, चिन्ह भी गुना होगा, जिसको गुना करेंगे ब्रैकेट के बाहर 2 है ब्रैकेट के अंदर x है, दोनों को गुना किए 2 इंटू एक्स 2x हो गया। एक है हम लोग का चर और एक अचर है, गुना कर दिए और यहाँ प्लस प्लस में प्लस हो गया। जिसको गुना करेंगे उसका चिन्ह को भी गुना करना है। 2 का चिन्ह क्या है प्लस, 3 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कितना एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 इक्वल टू कितना एक्स 2x माइनस 6। ठीक है, यहाँ इक्वल चिन्ह नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल दीजिएगा तो वो रॉन्ग माना जाएगा, इक्वल नहीं देना है। ठीक है, और बोल के लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं ऐसा। तो अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि इसमें समान पद है या नहीं है, मतलब जो जोड़ना है कैलकुलेशन करना है। तो देखेंगे इसमें क्या एक्स स्क्वायर, हम लोग इधर देखेंगे कि इस साइड समान पद है या इस साइड समान पद है कि नहीं, मतलब लेफ्ट और राइट को देखेंगे कि लेफ्ट में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट में कोई एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। एक बार उधर भी देख लेंगे, नहीं है। तो इधर देख रहे हैं उसके बाद इसका जोड़ा मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कितना बार लिखेंगे 1 बार लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई जोड़ा वोड़ा नहीं है, ये किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं है, अकेला बंदा है ये। ठीक है,
तो 2x जो है देख रहे हैं, उसके बाद x का पावर 2 था, फिर x का पावर 1, तो देखेंगे इधर है कि x का पावर 1 नहीं है। एक बार उधर भी देख लेते हैं, हाँ है। इस समय क्या देखना है कि बराबर के दोनों साइड, यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यदि हम लोग का संख्या सेम है, उसका चिन्ह भी सेम है, तो वो दोनों कैंसिल हो सकता है। यानी ये भी प्लस में, उधर भी प्लस में, तब कट जाएगा। बराबर के जब दोनों साइड यानी सेम संख्या सेम चिन्ह रहेगा तभी जाके कटेगा। ठीक है, दोनों साइड क्या कर देंगे, काट देंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि यही 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल के बाद उधर जो बचना है बचेगा। अब ये दोनों का चिन्ह अलग रहता है, यानी प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस में माइनस, सेम संख्या को घटाने से क्या आ जाएगा, 0, यानी वो गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तो उससे पहले ही हम लोग काट देंगे, इतना इधर उधर लाने से पहले ही क्या करेंगे, ये क्या कब कटेगा, जब बराबर के दोनों साइड दोनों का चिन्ह भी समान रहेगा और दोनों संख्या भी समान रहेगा, तब उन दोनों को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो यानी वो उसको सॉल्व करने से आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस, ये भी देखिए प्लस 2x कट गया। अब बचा कितना हमारा 1 + 1 और ये -6 को इधर ले आएंगे, कितना होगा +6 = 0, यानी उधर जितना कुछ है सबको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं x² और यहाँ देखिए ये कैलकुलेशन का पार्ट है। यदि आपको ये सब क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत बता रहे, देखिए ये दोनों बताइए अचर है कि नहीं है, अचर है ना, तो ये भी 6 भी अचर है, 1 भी अचर है। जब दोनों का चिन्ह ना समान रहता है, मतलब प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस 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 में प्लस मतलब प्लस चिन्ह मत लगाइए, है ना। दोनों को जोड़ेंगे, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। अब बड़ा का चिन्ह जो रहेगा वही बैठेगा। ठीक है, बड़ा का चिन्ह जो है वही बैठेगा। तो बताइए ये द्विघात समीकरण हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए x² प्लस कितना 7 = 0, तो x पावर 2 बचा, तो ये पक्का जो है ये द्विघात समीकरण है। सिर्फ x² बचता, फिर भी यदि क्या बचता है, सिर्फ x² = 0 होता तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाता। तो यहाँ पे x² का पावर 2 बचा, यानी ये पक्का द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः है ना, दिया गया समीकरण, जो दिया गया समीकरण जो है ना, एक द्विघात समीकरण है, या द्विघात समीकरण का है। दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, नहीं है। छोटा सा कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग, थोड़ा जिसको नहीं आता, जिन लोग को आता है बहुत अच्छा है, जिन लोग को नहीं आता है उन लोग थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेशन जो है अलजबरा में हम लोग करते हैं तो अंकगणित में देखिए, ये अंकगणित में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लस प्लस में हम लोग जानते हैं प्लस होता है, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने का है कि जब चिन्ह दो समान रहेगा तब हम लोग उसको जोड़ेंगे, चिन्ह समान जोड़ेंगे, चिन्ह समान जोड़ेंगे, चिन्ह अलग तो घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी प्लस प्लस में प्लस होता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस में भी क्या होता है, प्लस प्लस माइनस में माइनस होता है, माइनस प्लस में माइनस। देख रहे हैं, चिन्ह समान तो जोड़, चिन्ह समान तो जोड़, चिन्ह अलग तो घटाएंगे। तो देखते हैं 2-4 लाइन करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा देख लेंगे। यदि ये सीख लेंगे ना तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जिन लोग का ये सब चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम लोग 5 + 2, 5 + 2 को सॉल्व करेंगे तो बताइए, तो प्लस प्लस दोनों चिन्ह समान है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 2 कितना होगा, 7। प्लस प्लस में प्लस मतलब प्लस चिन्ह नहीं बैठाना है। ठीक है, प्लस प्लस दोनों चिन्ह समान तो जोड़िए, प्लस प्लस में प्लस, तो कोई करता है बच्चा लोग प्लस प्लस में प्लस, तो उसके लिए वो प्लस चिन्ह बैठा देता है। वो नहीं, प्लस प्लस है, प्लस प्लस में प्लस मतलब इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। उस समय गुना के समय में ऐसे काम करेंगे, गुना के समय में ऐसा होगा, चिन्ह गुना होगा। तो यहाँ प्लस प्लस चिन्ह है, मतलब दोनों को जोड़ा जाएगा। 5 + 2 कितना, 7, और यहाँ पे बड़ा का जो चिन्ह है वही बैठेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों का चिन्ह माइनस है, अब बताइए दोनों का चिन्ह समान, माइनस माइनस में भी क्या होता है, प्लस, तो प्लस चिन्ह नहीं बैठाना है, माइनस माइनस में प्लस। बहुत कोई करता है बच्चा लोग का, जिन लोग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता ना, तो माइनस माइनस में क्या कर देता है, प्लस कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। क्या करना है कि दोनों चिन्ह समान, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस। तो ऐसा भी याद रखेंगे, दोनों चिन्ह समान तो जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 5 और 2 को जोड़ना है 7। और चिन्ह किसका लगाना है, चिन्ह लगाना है बड़ा का। बड़ा कौन है, 5, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस। समझ पाएंगे, चिन्ह को मत देखिए कि कौन बड़ा, सिर्फ संख्या देखिए बड़ा, नहीं तो सोचिएगा -5 बड़ा कि -2 बड़ा, कोई बोलेगा -2 बड़ा है। चिन्ह नहीं देखना, संख्या देखिए, सिर्फ संख्या। जैसे यहाँ पे दोनों का चिन्ह जब अलग रहेगा, अब क्या बताएं, जब अलग रहेगा तो दोनों को क्या किया जाएगा, दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे। प्लस माइनस में माइनस मत लगा दीजिए। ठीक है, चिन्ह किसके लिए लगेगा, बड़ा के लिए लगेगा। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे
जब दोनों का चिन्ह अलग तो दोनों को घटाएंगे, 5 और 2 से घटाएंगे, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 बचा। अब बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस। आसान है ना। तो अब जो है, अब दोनों का चिन्ह जब अलग, देखिए फिर से अब क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह अलग, क्या करना है, अलग मतलब क्या बोले, अलग मतलब घटाना है। 5 से 2 घटा दिया, 3 बच गया और हमारा क्या हो गया, बड़ा का चिन्ह बढ़ गया माइनस। किसका चिन्ह बैठाना है, बड़ा। चलिए ठीक है सर, आप बता दिए बड़ा का चिन्ह बैठाना पड़ता है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, आप तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इसमें क्या किया जाता है, हम लोग वही रूल अपनाएंगे कि दोनों का चिन्ह समान तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 3 + 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, तो मान लीजिए इन दोनों में, ठीक है, दोनों जुड़वा है तो कोई तो पहले होगा, है ना। मतलब दोनों का चिन्ह जो है ना, जब दोनों समान रहेगा ना तो दोनों का चिन्ह जो रहेगा वही बैठेगा। दोनों का चिन्ह क्या रहेगा, जो रहेगा वही बैठेगा। हम लोग तो इतना जानते हैं कि दोनों चिन्ह समान तो दोनों को जोड़ा जाता है। अब दोनों के पास चिन्ह जो समान रहेगा वही बैठेगा। जैसे दोनों के पास चिन्ह समान है, जोड़ेंगे 3 + 3 6, और दोनों के पास इसमें जब बड़ा छोटा नहीं रहेगा ना, दोनों के पास जो चिन्ह है वही बैठेगा। और जब दोनों के पास अलग चिन्ह होता है, ये तो पक्का है कि हम लोग का दोनों का चिन्ह जब अलग रहेगा तो दोनों को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 3 से 3 घटाएंगे 0, और 0 नहीं धनात्मक होता है, नहीं क्या ऋणात्मक। इसमें बड़ा छोटा देखने का जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि दोनों का चिन्ह समान, दोनों का चिन्ह समान वही बैठेगा, दोनों का चिन्ह समान वही बैठेगा। दोनों का चिन्ह समान जोड़ना है और दोनों के पास जो चिन्ह रहेगा वही बैठेगा। जब अलग रहेगा उस समय देखना है बड़ा का चिन्ह, जब अलग रहेगा उस समय देखना है बड़ा का चिन्ह। तो इसमें अलग था, लेकिन अलग रहने से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 3 के साथ 3 घटा दिए 0, 0 नहीं धनात्मक होता है, नहीं क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, समझा क्या, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और 2 चीज़ है, 1-2 चीज़ है कि उसको भी सीखना है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है, ये नहीं जानिएगा तो अलजेब्रा जो है, अंकगणित जो है, बीजगणित जो है ना, वो हम लोग का क्या होगा, ये इसके बिना मतलब हम लोग का नहीं बनेगा। ये तो थोड़ा हार्ड वाला सवाल हम लोग करते हैं, जैसे क्यूब वाला। हाँ, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, या उससे पहले कौन वाला बता दे, 3 नंबर। चलिए 3 नंबर थोड़ा बता देते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। x - 2 x + 1 = ये हो जाएगा हमारा x - 1 x प्लस कितना, x - 1 x + 3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका है क्या, ये हम लोग पहले जाने हैं, ये सब क्लास जूनियर में पढ़े हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए x - 2 इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, और x - 1, तो ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले x के साथ किसको गुना करेंगे, ये सेकंड वाला पद जो है इसको गुना करेंगे। फिर -2 जो है इसके साथ भी ये वाला टर्म गुना होगा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ये इसी तरह ये भी x जो होगा पूरा के साथ इंटू होगा, x + 3, उधर -1 जो है x + 3 के साथ इंटू होगा। यानी ये पद जो है एक बार पूरा के साथ इंटू होगा, और ये वाला सेकंड पद मतलब पहला पद में ये पहला और दूसरा, एक बार x जो है पूरा के साथ गुना होगा, उधर -2 जो होगा पूरा के साथ गुना होगा। उसी प्रकार x जो है एक बार x + 3 के साथ इंटू होगा, और -1 भी एक बार x + 3 के साथ इंटू होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या सॉल्व करेंगे, आगे वाला मैथ में देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी ब्रैकेट के अंदर सबके साथ गुना होगा। x × x क्या होगा, x², 1 × x क्या होगा, 1x। अब क्या होगा, 2 × x 2x, 2 का चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस में माइनस। 2 के साथ आप किसको गुना करेंगे, 1 को, 2 1 कम 2, माइनस प्लस में माइनस, x × x x², प्लस प्लस में प्लस, 3 × x 3x, माइनस 1 × x 1x, माइनस प्लस में माइनस, 3 1 कम 3। जब गुना किया जाता है तब बड़ा का चिन्ह नहीं दिखाया जाता है, गुना के समय में जिसको गुना करेंगे तब वो चिन्ह डायरेक्ट गुना होगा, माइनस प्लस में क्या माइनस, इस समय बड़ा का चिन्ह नहीं लगता है। तो यहाँ देखेंगे कि देख रहे हैं क्या, यहाँ इधर भी x² इधर भी x² है, क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये कट गया, क्यों, पहले ही बताया गया कि दोनों समान जब रहेगा, दोनों साइड दोनों का चिन्ह जब समान रहेगा तो दोनों को क्या किया जाएगा, काट देंगे, क्योंकि वो 0 हो जाएगा आगे जाके, तो आगे उतना बढ़ना नहीं है। अब देखेंगे इधर कोई समान पद है क्या, पहले इधर वाला को देख लेंगे, हाँ इधर है,
इधर भी x है, इधर भी x है, ये समान पद है। समान पद कैसे पहचाना जाता है? जो चर को देख के, चर का पावर 1, चर का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1, ये समान है। अब देखेंगे, अभी जस्ट सीखे कि दोनों का चिन्ह जब अलग रहता है दोनों को घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो बड़ा से छोटा 2x से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा और बड़ा का चिन्ह जो है वही बचेगा, -2। चलिए उधर भी देखते हैं कोई समान है क्या? हाँ है, इन दोनों समान है। इन दोनों का चिन्ह अलग है। अलग होने से क्या करते हैं? दोनों का चिन्ह अलग यानी प्लस माइनस में माइनस, यानी दोनों का चिन्ह अलग तो दोनों को घटाएंगे। अलग चिन्ह तो घटाना है, समान चिन्ह तो जोड़ना है, जोड़ने घटाने के समय। तो दोनों का चिन्ह अलग है तो घटा दीजिए। 2x, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा और ये -3 बच गया। तो और देख रहे हैं अभी इधर, और देख रहे हैं क्या कोई समान नहीं, उधर भी कोई समान नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि इधर -1 है, 1x, क्या उधर कोई है? हाँ, उधर बुला लेंगे। इसका कोई यदि समान पद वाला है, x का पावर 1 वाला है, हाँ है, अब उसको बुला लेंगे तो -2x हो जाएगा। अब ये -2 इधर है, उधर से बुला लेंगे कौन? -3 को, तो कितना 3 हो जाएगा? +3। ठीक है, क्या 3 हो जाएगा? +3। अब क्या करेंगे? इन दोनों क्या है? समान पद है, तो दोनों को अब क्या करेंगे? दोनों का चिन्ह देखेंगे, सॉल्व करने का तरीका, दोनों का चिन्ह सेम। समान पद कैसे? 1 1 है, पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? अभी दोनों का चिन्ह जब सेम रहता है, दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखेंगे 2 है और यहाँ पे 1 है, 1 गो x 2 x मिला के कितना x? 3x। दोनों का चिन्ह समान है तो वही चिन्ह लगा सकते हैं या बड़ा का देख के भी लगा सकते हैं। इन दोनों का देख रहे चिन्ह अलग, ये देखिए अचर पद है ना, इसलिए ये दोनों समान है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ 3, दोनों का चिन्ह अलग तो दोनों को घटाएंगे। 3 से 2 घटाएंगे 1, बड़ा का चिन्ह प्लस। तो बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है? सॉरी, द्विघात समीकरण है कि x का पावर 1 है तो ये तो रैखिक है। द्विघात है क्या? नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण जो है, अतः क्या दिया गया समीकरण क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी तरह आप लोग जितना सारा मैथ बाकी है आप लोग इसी तरह हेल्प, मतलब इसका हेल्प और फार्मूला जो बताएं उसका हेल्प से बना सकते हैं। यदि आप लोग को कोई भी सवाल नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को बाकी आगे का वीडियो भी आप लोग को, आगे का मैथ भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन पक्का है ये इस बार एग्जाम में स्प्लिट सिलेबस में आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का देखने मिलेगा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो समीकरण दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसी तरह का वीडियो आप लोग यदि पाना चाहते हैं, एकदम स्प्लिट सिलेबस जो आप लोग का जैक बोर्ड के बच्चे हैं और जैक बोर्ड के जो स्प्लिट सिलेबस यानी आप लोग का जो प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम होता है, यदि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर अभी जो एग्ज़ाम में आने वाला है, यदि आप लोग मैथ्स सीखना चाहते हैं मतलब, तो आप लोग के लिए ये सब वीडियो हम चैप्टर बाय चैप्टर स्प्लिट सिलेबस के अनुसार लाएंगे। और आप लोग यदि जुड़े रहिए, आप लोग को देखते हैं कि एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आता है, मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको 80 में 80 नंबर लाना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के, प्रैक्टिकल का छोड़ के, कितना नंबर? 80 नंबर में लाना है। हम पक्का बता रहे हैं, 70 नहीं पार हो गया 75, जो बच्चा ऐसा पढ़ेगा ना तो एकदम 80 बाई 80 ला सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट मेरा जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, बहुत सारा जो विद्यार्थी लाया है, इस साल भी लाया है, 80 में 80 लाया है, 79, 78 बहुत सारा आया है। तो देखिए सब्जेक्टिव में तो मार्क्स आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। तो आपको यदि 80 में 80 लाना है थ्योरी पेपर में, तो आप लोग को ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा चैप्टर में, तभी जाके होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव बनता है, ये आप लोग को एग्ज़ाम जैसे ही आते रहेगा, एग्ज़ाम जनवरी महीना या दिसंबर से हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। और तो इसी प्रकार इस लिंक से जुड़े रहिए। हाँ, और आगे का वीडियो मतलब आप लोग के लिए ला रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।